आजाद समाज पार्टी ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। कहा, योगी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। योगी की खुद औलाद नहीं है, किसी की गुजर जाने का कोई दुख नहीं है। औलाद होती तो उसे दर्द महसूस होता। यह बे औलाद वाले देश और सरकार चला रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी निकम्मी सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जिन किसानों की हत्या हुई है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनकी नौकरी दी जाए। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार इतनी घृणात्मक घटना हुई है जो अपने आप में पूरे देश जिसके कारण शर्मसार हो गया है। 3 अक्टूबर को जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचलकर उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, उससे पूर्व एक माह पूर्व उनके पिता ने किसानों को धमकी दी थी कि किसान आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार आंदोलन तो खत्म नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने रणनीति बनाई कि आंदोलनकारियों को खत्म कर दिया जाए। और उसी के तहत 3 अक्टूबर को जो एक षड्यंत्र रचकर इन लोगों ने किसानों को कुचलकर पूरे देश को संसार करने का जो कार्य किया है, आजाद समाज पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। और आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि ऐसी सरकार को जो किसान विरोधी हो, जो महिला विरोधी हो, जो बेरोजगार विरोधी हो, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। अन्यथा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक ये सरकार बर्खास्त नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। वही हमारी दूसरी मांग है, जो जिन किसानों की हत्याएं हुई हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो उसके अंदर घायल है उनको 10-10 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और मकान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बयान ये है कि मौके पर उस दौरान उनका बेटा था ही नहीं। देखिए, ये झूठे मक्कारों की सरकार है, पूरा देश जानता है ये जुमलेबाज है। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी की सरकार के अंदर गुंडे, लफंगे, हत्यारे, बलात्कारी नेता का चोला पहनकर इनके सांसद और विधायक बनने बैठे, उसी के नतीजे आज देश की जनता भुगत रही है। देश की जनता ने एक बार धोखा। जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी आगरा। देखिए, जो 3 तारीख को जिस तरीके से घटना लखीमपुर खीरी में हुई है वो बहुत शर्मनाक घटना है। सरकार में बैठे लोग अपराधी हैं और ये अपराधी जिस तरीके घटना को अंजाम दे रहे हैं, देश शर्मसार हुआ है। जलियांवाला बाग याद आया। ऐसी घटना सरकार के नेतृत्व में जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार हुई है। इसलिए हम आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम ये मांग करते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, इनके साथ जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, वो गलत है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से मंत्री जी के बेटे ने और किसानों पर जो गाड़ी चढ़ा दी है और उनकी हत्या हो गई है, उसको तत्काल प्रभाव से 302 NSA की धारा के अंतर्गत उसको जेल भेजा है, उसको फांसी की सजा दी जाए। क्या आश्वासन मिला ज्ञापन के माध्यम से? हमारे जो सक्षम अधिकारी थे जो ज्ञापन लिया, उन्होंने बताया कि कुछ मांगें आपकी मान ली गई हैं और कुछ मांगें उन पर विचार चल रहा है। तो हम ऐसी मांगों का स्वागत करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम विरोध करेंगे सरकार का और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि ऐसी सरकार देश और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो किसान विरोधी हो, दलित विरोधी हो और मजदूर विरोधी हो। इन्होंने देश को आज तक लूटा है। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता को एक प्रायोजित तरीके से इनका मर्डर कर रहे हैं। ये इनके प्रायोजित तरीके हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। जिस दिन हमारा 85% समाज इकट्ठा हो गया और हम 45% भी इकट्ठे होने के बाद में एक मंच पर आ गए, तो ऐसी सरकार को लात मार के देश के प्रदेश से भी भगा देंगे। मैं निमेश बौद्ध, आगरा अलीगढ़ मुख्य मंडल प्रभारी, भीम आर्मी से। जो लखीमपुर में घटना हुई किसानों के साथ, उस मुद्दे पे तमाम सियासत चल रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा वैसे तो, लेकिन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी देश की जनता देख रही है और ये सत्ता के चूर में घमंड लोग हैं, ना किसान को समझ रहे हैं ना मजदूर को समझ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हर मजदूर के साथ, हर किसान के साथ ये घटना ना हो रही है। लेकिन इस राज्य में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है, तो ना तो उन्हें औलादों का दर्द है ना किसी के बच्चे के जाने का दर्द है। तो बे औलाद लोग जब इस प्रदेश पे, देश पे शासन करेंगे तो उनसे आप क्या अपने बच्चों की आस करेंगे। और जो ये नेता के लड़के ने जो हमारे किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ाने का कार्य किया है, उसमें